टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के सीईओ, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्ति एलन मस्क युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस में 16 मई 2014 को दिया गया भाषण आज भी युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। उनका अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के सेरेमनी में दिया गया वह ऐतिहासिक भाषण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि एलन मस्क का वह चर्चित भाषण आपको ज़रूर पसंद आएगा। शुक्रिया। मुझे आपसे बातें करने के लिए 5 से 6 मिनट का वक्त मिला है, तो मैं इस वक्त का उपयोग करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा और 3 या 4 बातों के ज़रिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं सोचता हूं कि ये बातें काफ़ी अहम हैं। हो सकता है कि इनमें से आपने कुछ पहले भी सुनी हो, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दोहराना हमेशा ही अच्छा होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत का कम या ज़्यादा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने काम को कितने अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। कड़ी मेहनत का मतलब है कि जब तक आप जाग रहे हो, काम करते रहो। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब मैं और मेरा भाई अपनी पहली कंपनी शुरू कर रहे थे, तब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था। हमने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया था और हम वहीं काउच पर सो जाया करते थे। उस समय हमारे पास काम करने के लिए केवल एक ही कंप्यूटर था। दिन में उस कंप्यूटर पर वेबसाइट का काम होता था और रात में मैं कंप्यूटर पर कोडिंग का काम करता था और यह सिलसिला पूरे वक्त चलता था, सप्ताह के 7 दिन। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि उस वक्त मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी और उसे भी मेरे साथ रहने के लिए मेरे ऑफिस में ही रुकना पड़ता था। तो यह है कड़ी मेहनत का मतलब, यानी कि जब तक आप जाग रहे हो तब तक मेहनत करते रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ट्रेंड मत फॉलो करें, मन के विचारों को ज़मीनी सच्चाई से भी रूबरू कराएं, क्योंकि यह जानना ज़रूरी है कि क्या आप वाकई सही दिशा में सोच रहे हैं या आप वही करने जा रहे हैं जो कि बाकी के लोग भी कर रहे हैं। मैं इसे ही सही मानूंगा, ख़ास तौर पर तब जब आप अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं। अगर आप सीधा गणित लगाएं तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति सप्ताह में 50 घंटे काम कर रहा है और आप 100 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप उससे दुगना काम कर रहे हैं। और अगर आप पूरे साल ऐसा करते रहते हैं तो आप साल के अंत में दूसरी कंपनी से 2 गुना आगे होंगे। अब दूसरी बात पर आते हैं। अगर आप अपनी कंपनी बना रहे हैं या किसी कंपनी में शामिल हो रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ कुछ ऐसा करें जिससे कामयाब लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो। इसके लिए आप उनके साथ रहिए, उनका ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उनसे सीखिए। अगर आप कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आपको यह अवसर जुटाना ही होगा। आप जानते हैं कि कंपनी क्या है। यह एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी सर्विस को देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसलिए कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी टीम में
कितने टैलेंटेड और मेहनती लोग हैं। उनका काम है अपने काम पर फोकस करना और यही उनकी सफलता को निर्धारित करेगा। इसीलिए अच्छे और समर्पित लोगों को एकत्रित करने के लिए जो भी करना पड़े उसे ज़रूर करिए। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो शोर से ज़्यादा कार्य की गुणवत्ता पर फोकस करें। आप जानते ही होंगे कि कई कंपनियां यह बताने में बहुत अधिक पैसा खर्च कर देती हैं जो वो बना ही नहीं रही हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। आप टेस्ला को लीजिए, जहां हमने कभी विज्ञापनों पर धन खर्च नहीं किया। हमने सारा धन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया। यही सही तरीका है। किसी भी कंपनी को खर्च से पहले खुद से सवाल करने चाहिए, क्या इस कोशिश से हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे? क्या इससे प्रोडक्ट या सर्विस बढ़िया हो पाएगी? यह जो वक्त है आपके लिए, यही रिस्क लेने का सबसे सही समय है। आपके बच्चे नहीं हैं, ना ही कोई बड़े बंधन हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपको बंधन जकड़ना शुरू कर देंगे। एक बार अगर आपका परिवार बन गया तो फिर आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि तब रिस्क लेना आप तक ही सीमित नहीं रहेगा, तब आपका परिवार भी उस रिस्क में शामिल होगा। इसलिए तब इस तरह की चीज़ों को करना मुश्किल होगा। इसलिए तब सफलता मिलनी भी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो आपके लिए कुछ कर दिखाने का यही सही वक्त है। इससे पहले कि आप जिम्मेदारियों के बंधन में बंध जाएं, अभी रिस्क लीजिए ताकि आप कुछ अनोखा और बड़ा कर सकें। और यह तय है कि ऐसा करने के बाद आप कभी अफसोस नहीं करेंगे। मुझे नहीं मालूम, पर यदि ये बातें आपके लिए उपयोगी थीं तो इन्हें ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद।